हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, मैं थोड़ा 2 दिन से बिजी थी, इस कारण मैं स्टोरी आप सबको नहीं दे पाई। उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहते हैं। और साथ ही आज मैं एक छोटा सा भाग भी लेके आई हूँ। कल से प्रॉपर आपको कहानी अच्छे से सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, बेदर्दी को हुआ इश्क का 19वां भाग लेकर आ गए हैं। और इस स्टोरी में आप सब ने अभी तक देखा है कि गौरी और सिद्धार्थ की शादी बहुत अच्छे से सभी फैमिली के साथ में होती है। तभी शादी होने के बाद सभी लोग लंच करते हैं। लंच करने के बाद रुद्रांश गौरी और सिद्धार्थ को लेकर डांस फ्लोर पर खड़ा कर देता है और साथ ही सॉन्ग बजा देता है, जिससे फिर धीरे धीरे तीनों कपल्स के साथ डांस फ्लोर पर डांस करते हैं। अब आगे गाना खत्म होते ही हर तरफ तालियां बजने लगी। तालियां की आवाज़ से तीनों कपल्स अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो गए थे। वो सभी गाने में खोए हुए एक दूसरे के कितने करीब थे, ये सोचकर शर्माने लगे। तभी शिवम की नज़र शिवानी पर गई, जो बाहर बार काउंटर के पास एक के बाद एक शॉट गटक रही थी। शिवम तो उसे देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया। ये लड़की पागल हो गई है क्या? खुद मुझे इग्नोर कर रही है, मुझे देख तक नहीं रही, मुझसे बात भी नहीं कर रही और ऐसे खुद को तकलीफ दे रही है। शिवम ने आंखें छोटी करते हुए कहा और शिवानी की तरफ बढ़ गया। उसके कदम एक पल के लिए रास्ते में रुक गए। इस पल में शिवम की आंखें तो जैसे अंगारे बरसाने को तैयार थीं। अब तो इसने हद ही पार कर दी। अगर आज यहाँ पर शादी नहीं हो रही होती तो मैं इसे खुद ही गोली मार देता, बिना इस लिहाज कि ये मेरा दोस्त है। इसने शिवानी को छुआ, ये जानते हुए भी कि वो मुझसे प्यार करती है और मेरे दिल में क्या है। इसने भी शिवानी को प्यार किया और ऊपर से मुझसे छुपाया भी। शिवम ने गुस्से से मुट्ठियां पीसते हुए कहा। सार्थक ने इस वक्त शिवानी को अपनी बाहों में उठा रखा था। उसने जब शिवानी को इतना पीते हुए देखा तो उसे रोकने की कोशिश की और जब वो नहीं रुकी तो उसने ज़बरदस्ती उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सार्थक उसे लेकर कमरे की तरफ मुड़ा ही था कि सामने शिवम आ गया। इसने बहुत पी ली है, मैं इसे कमरे में छोड़ कर आता हूँ। कोई और देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा और सुबह होश आने पर इसे भी बहुत। सार्थक ने इतना ही कहा ताकि शिवम ने आगे बढ़कर शिवानी को अपनी बाहों में ले लिया। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, इससे हमेशा दूरी बना कर रहना। अपने ये दिल के अरमान अभी तक ही रखो, क्योंकि ये मेरी है, समझा तू? शिवम ने सार्थक को गुस्से से घूरते हुए कहा और शिवानी को अपनी बाहों में लिए वहां से चला गया। वही सार्थक तो उसे जाता हुआ देखता ही रह गया। मेरी है, माय गॉड! फाइनली इस बंदर की शक्ल ने मान ही लिया कि ये शिवानी से प्यार करता है। रुद्र सर को खुशखबरी देकर आता हूँ, उनका प्लान कामयाब हो गया। सार्थक ने खुशी से उछलते हुए कहा और रुद्रांश को ढूंढने हॉल में आ गया। वो शिवानी से प्यार नहीं करता था और जो रुद्र ने श्वेता से बातें की वो सब शिवम को सुनाने के लिए ही थी। सार्थक रुद्र की तरफ जा पाता उससे पहले दादी उसके सामने आ गई। ओ मजनू, पहले बता दे रही हूँ, यहाँ पर किसी लड़की को नहीं छेड़ना तू, दादी ने उंगली दिखाते हुए कहा। अरे दादी, कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ पर सभी मेरी भाभियाँ और बहनें हैं। अब इतना पापी भी नहीं हूँ कि मैं रिश्तों का कदर ना करूँ, सार्थक ने मुंह बनाते हुए बोला। हाँ हाँ, अब अपनी नौटंकी बंद कर और घर ले चल मुझे। घर पर नहीं, बहू के स्वागत की तैयारी करनी है, दादी माँ ने सार्थक से कहा। इसके बाद दादाजी सार्थक के साथ राजावत मिशन के लिए निकल गए। बाकी सब लोग इस वक्त काउच पर बैठे हुए थे। सिद्धार्थ गौरी का साथ बैठा था, अखिलेश शिवी के साथ और रुद्र श्वेता के साथ।
रुद्राक्षी और रागिनी साथ बैठे थे और मल्हार सामने दूसरे काउच पर बैठा हुआ रागिनी को घूरे जा रहा था। तूने पूछा उस बंदर से, कहा क्या वो अपनी बॉस की शादी में छोड़कर भला ऐसे कौन जाता है? रुद्रांश ने मल्हार की तरफ देखते हुए कहा। बोल रहा था कोई जरूरी काम है, बताया नहीं कौन सा। जाने से पहले तो मुझे भी बता कर नहीं गया और पूरे 20 फ़ोन करने के बाद बस ये कहकर फ़ोन काट दिया कि ज़रूरी काम से बाहर आया हूँ। मल्हार ने कहा, भाई तेरी दुल्हन तो तेरे हाथ से निकली जा रही है, थोड़ा कस कर रख उसे। या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी दुल्हन से मिलने निकल गया हो शादी की रस्में देखकर? अखिलेश ने भी मजाक करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर तो सभी लोग हंसने लगे सिवाय रुद्रांशी के। उसके दिल में तो जैसे एक चुभन सी महसूस हो रही थी। क्या आज तक इसने मुझे माफ़ नहीं किया? उस एक किस के बाद ये तो मुझसे ऐसे भागता है जैसे मैं इसका हरण कर दूंगी। शादी में था पर मुझे दिखा नहीं और अब भाग गया। उस वक्त भी मेरी वजह से घर से बाहर रहता था, इसलिए मैं ही इंडिया छोड़कर चली गई ताकि इसे तकलीफ़ ना हो। पर अब तो मेरी पढ़ाई भी हो गई, ये मुझसे सीधे सीधे प्यार क्यों नहीं कर सकता? रुद्रांशी ने मुंह बनाते हुए मन ही मन सोचा। जी हाँ, रुद्रांशी भी रोहित से प्यार करती थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स से अनजान थे। जितना प्यार रोहित रुद्रांशी से करता था, शायद उससे कहीं ज़्यादा प्यार रुद्रांशी उससे करती थी। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि रागिनी का फ़ोन बजा। डिस्प्ले होता हुआ नंबर देखकर रागिनी ने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। फ़ोन पर किसी ने जो भी कहा उसे सुनने के बाद रागिनी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और एकदम से खड़ी हो गई। गौरी, मुझे अभी जाना होगा, बहुत ज़रूरी काम आ गया है, मैं कल तुमसे मिलने आऊँगी। रागिनी ने गौरी की तरफ देखते हुए खुद को नॉर्मल करते हुए रखने की कोशिश करते हुए बोली। क्या हुआ, अचानक से तू जा रही है? गौरी ने भी अपनी जगह से खड़े होते हुए और रागिनी की तरफ देखकर कहा। सच में बहुत ज़रूरी काम है, वरना नहीं जाती। मैं बाद में मिलती हूँ, अभी जाना बहुत ज़रूरी है। रागिनी ने जल्दी से गौरी को हक करते हुए कहा और भागकर वहाँ से निकल गई। वो दिखाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसकी हरकतों से पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। आई होप सब ठीक हो। गौरी ने अपनी हाथ की अंगुलियों से खेलते हुए मन ही मन घबराकर सोचा। तभी एकदम से मल्हार खड़ा हो गया। फिर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। वो मुझे मल्हार ने इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ, अखिलेश और रुद्रांश ने एक साथ कहा, बहुत ज़रूरी काम है, पता है, अब जा। मल्हार के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो भी भागता हुआ वहाँ से निकल गया। आई गेस हम लोग को भी अब चलना चाहिए। दादी की कॉल आई हुई थी। अभी तो सिर्फ मेरे फेरे हुए हैं, शादी की बाकी रस्में भी तो करनी है। चलो, शाम ढल जाएगी। अखिलेश ने अपना सीट से खड़े होते हुए कहा। हाँ, जल्दी घर चलते हैं, जल्दी जल्दी सारी रस्में करके इन दोनों को भी फ्री कर देंगे। रुद्रांश ने भी श्वेता का हाथ पकड़ते हुए कहा। रुद्रांश की बात सुनकर गौरी कहीं ना कहीं शर्मा भी रही थी। सिद्धार्थ गौरी का चेहरा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पा रहा था। स्वीट हार्ट, तुम तो अभी यूं ही मेरे कुछ किए बिना ही लाल होती जा रही हो। थोड़ी सी शर्म रात के लिए भी बचा लो, आज तो हमारी बहुत खास रात होगी। सिद्धार्थ ने गौरी के कान में बोला। गौरी तो अब शर्म से पूरी तरह से पानी पानी हो रही थी। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी वाली का हाथ थाम कर विला के से बाहर निकल गए। वही विला के ही एक रूम के अंदर शिवम की हालत इस वक्त खराब हो रही थी। शिवानी नशे की हालत में काफ़ी नशीली सी हो गई थी और उसे देखकर खुद को कंट्रोल में करना शिवम के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था।
शिवानी ने अपनी साड़ी की पल्लू निकाल दिया था। वो तो अपने बाकी कपड़े निकालने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन शिवम ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़ रखे थे। देखो, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ये कपड़े निकालने हैं, छोड़ो ना। शिवानी ने अपनी आधी बंद आंखों से ही बड़बड़ाते हुए कहा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, शिवम ने बड़ी बड़ी आंखों से कहा। ठीक है, मैं नहीं करूँगी, तो फिर तुम ही मेरे सभी कपड़े निकाल दो, मुझे सच में गर्मी लग रही है। शिवानी ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए शिवम की बाहों में झूलते हुए कहा। शिवानी की बात सुनकर तो शिवम के कान एकदम से लाल हो गए थे। ये पागल लड़की मुझे कांड करवा कर ही मानेगी, शिवम ने अब थोड़ा परेशान होते हुए कहा और शिवानी को लाकर बेड पर लेटा दिया। शिवानी को बेड पर लेटाने के बाद शिवम ने जल्दी से उसे चादर से कवर कर दिया। तुम मेरी जान लेना चाहते हो क्या? मुझे गर्मी लग रही है, ऊपर से तुम चादर से ढक रहे हो। शिवानी ने खुन्नस इरिटेशन खाते हुए चादर अपने ऊपर से हटाकर साइड में बेड पर फेंक दी। शिवम ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। शिवानी ने तो पल्लू पहले ही उतार दिया था और इस वक्त जो सिर्फ साड़ी के ब्लाउज और स्कर्ट में थी। शिवानी इस वक्त बहुत ज़्यादा टेपरिंग लग रही थी। शिवम ही जानता था वो कैसे खुद को कंट्रोल करके खड़ा था। उस बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने जब खुद को शांत करके अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी होकर जमीन पर गिरने वाली थी। शिवानी बेड पर हल्का बैठी हुई थी और उसने अपने ब्लाउज की डोरी खोल दी थी, जिससे उसके ब्लाउज का एक कंधा लूज होकर बाजू पर आ गया था। शिवानी के हाथ अब उसकी हुक ढूंढ रहे थे। ये पागल लड़की, रुक जा। शिवा ने जल्दी से बेड पर बैठकर शिवानी के हाथ उसकी कमर के पीछे पकड़ते हुए कहा। मेरे हाथ छोड़ो, शिवानी ने स्ट्रगल करते हुए कहा, लेकिन शिवम ने कसकर उसके हाथ उसकी पीठ पर पकड़ रखे थे। उन दोनों के चेहरे इस वक्त बेहद नज़दीक थे कि नाक टकरा रही थी। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर मेरा नाम मत लगाना, शिवम ने शिवानी को डराने की कोशिश करते हुए कहा। तुमने कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी, समझे? मेरे साथ कुछ बस मेरा शिवम कर सकता है, शिवानी ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा। वही उसकी बात सुनकर शिवम की हंसी निकल गई। कुछ शिवम ने शिवानी के शब्द दोहराते हुए बोला और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हाँ, अब दूर हटो मुझसे, अगर उसने देखा तो वो मुझे और ज़्यादा बातें सुनाएगा। तुम्हें पता है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत सारा, पर पता नहीं क्यों वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। अरे हाँ, मुझे तो वो पता है, उसने बताया था। मैं उसके लिए अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं एक बेशरम लड़की हूँ जो उसे तब से प्यार करती है जब से मुझसे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। शिवानी ने धीरे धीरे अपनी बात बोलते हुए रोना शुरू कर दिया। शिवम की हंसी तो उसकी बातें सुन और आंसू देखकर ठंडी हो गई थी। शिवम ने शिवानी का एक हाथ छोड़ दिया और अपना हाथ शिवानी की गाल पर रखते हुए प्यार से उसके आंसू को पोंछा। हो सकता है उसने तुमसे झूठ बोला हो क्योंकि वो जानता हो कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। हो सकता है उसे पता हो कि तुम एक हीरा हो और उसकी औकात। शिवम ने इतना ही कहा था कि शिवानी ने उस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। मेरे शिवम के बारे में कुछ मत बोलना, वरना जान ले लूँगी मैं तुम्हारी। उससे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हीरा हूँ तो वो मेरा कोहिनूर, समझे? शिवानी ने शिवम को उंगली दिखाते हुए बोला। शिवानी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो शिवम अब खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था। इतना प्यार कैसे कर लेती हो मुझसे? शिवम ने शिवानी की आंखों में देखते हुए पूछा। मुझसे? तुम
तुम शिवम हो? शिवानी ने खुद की आंखों को थोड़ा खोलने की कोशिश करते हुए शिवम के चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोली। अरे नहीं, शिवम मेरे पास कैसे हो सकता है? शिवानी ने कन्फ्यूजन और मासूम सा चेहरा बनाते हुए पूछा। बस अपनी जान के लिए कुची कुची करने आया था, शिवम ने शिवानी को देखते हुए प्यार से कहा और फिर अगले ही पल उसके होंठ कब्जे में ले लिए। शिवम तो जैसे अपने पूरे इमोशंस किस में डाल चुका था। शिवानी से इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे लेट गई। शिवम पूरी तरह से उसके ऊपर जाकर उसे बेतहाशा जुनून से किस कर रहा था। उसके हाथ शिवानी की बॉडी पर चल रहे थे, जिस वजह से वो किस में ही आहें भर रही थी। दूसरी तरफ राजावत ब्रदर्स भी अपनी अपनी कार में अपने दिलरुबा के साथ रोमांस में डूबे हुए थे। तीनों गाड़ियों को बाउंसर ड्राइव कर रहे थे और पार्टीशन ऑन थी। गौरी तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी। इस वक्त वो सिद्धार्थ की गोद में बैठी हुई उसके सीने से लगी हुई थी। सिद्धार्थ ने भी एक हाथ से थामा हुआ था और दूसरे हाथ से गौरी का एक हाथ लिए उस पर हल्की हल्की किस कर रहा था। अब तुम रोना मत कभी, क्योंकि अब तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। कभी डर लगे अपना पूरा नाम लेकर देख लेना, मिसेस गौरी सिद्धार्थ सिंह राजावत। सिद्धार्थ ने कहा, जब तक आप मेरे साथ हो मुझे कभी डर नहीं लगेगा। गौरी ने अपना चेहरा सिद्धार्थ के सीने से उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और आंखों में काफ़ी सपने। अखिलेश भी शिवी को गोद में लिए उसकी पीठ पर हल्के होठ चला रहा था। वहीं दूसरी तरफ रुद्रांश भी श्वेता को अपनी गोद में लिए ही बैठा हुआ था। तीनों भाइयों में ये तो एक चीज़ कॉमन थी कि उन्हें अपने महबूबा को अपनी गोद में बिठाना पसंद था। रुद्र प्लीज़, श्वेता ने आहें भरते हुए कहा। क्या वाइफी, बोलो ना, क्या प्लीज छोड़ दूं या शुरू करूं? रुद्र ने श्वेता की गर्दन पर अपनी नाक चलाते हुए कहा। वही श्वेता तो शर्म से कुछ बोल ही नहीं रही थी। लुक एट मी लव, रुद्रांश ने श्वेता की गर्दन से अपना चेहरा उठाते हुए उसकी ओर देखकर कहा। आई लव सुनने के बाद तो श्वेता ने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका ली। हे लुक एट मी वाइफी, अगर ऐसे शर्माओगी तो मैं कार में ही अपना कंट्रोल खो दूंगा। रुद्र ने श्वेता की कमर पर अपनी फिंगर्स टिप्स से सहलाते हुए कहा। एक रुद्र का छूना श्वेता के दिल को बेचैन कर रहा था और ऊपर से उसकी ऐसी बातें। उफ, रुद्र छोड़िए ना, श्वेता ने रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा। ऐसे कैसे छोड़ दो, इतनी मुश्किल से तो मिली हो तुम मुझे, माई चॉकलेट फ्लेवर वाइफी। रुद्रांश ने श्वेता की गर्दन पर किस करते हुए कहा। अभी नहीं रुद्र, श्वेता ने हल्की सी सिसकियाँ लेते हुए कहा। ठीक है छोड़ दूंगा, बस एक सवाल का जवाब दो। रुद्रांश ने अपने होठों की गर्दन से हटाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। श्वेता ने कुछ कहा नहीं, बस रुद्रांश की आंखों में देखते हुए उसके सवाल पूछने का इंतजार करने लगी। मेरे बड़े भाई तो मुझे चाचा बना देंगे, लेकिन मैं उन्हें बड़े पापा कब बनाऊंगा? रुद्रांश ने श्वेता की तरफ देखते हुए पूछा, जिस पर श्वेता की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। इससे पहले दोनों में से कोई कुछ भी बोलता, श्वेता की हिचकियाँ शुरू हो गई। श्वेता को हिचकी लेता देख रुद्रांश की हंसी छूट गई। पता ही था मुझे, रुद्रांश ने हंसते हुए कहा। उसने अगले ही पल श्वेता की गर्दन के पीछे हाथ रखा और अपने करीब खींचते हुए उसके होठों को कब्जे में ले लिया। रुद्रांश खुद सीट पर लौट गया और उसने श्वेता को अपने ऊपर ही लेटा लिया। वो दोनों इस तरह एक दूसरे को किस करते हुए लगभग 20 मिनट बाद तीनों गाड़ियां एक दूसरे के साथ आकर राजावत मेंशन के बाहर ब्रेक मारी। सिद्धार्थ गौरी के साथ गाड़ी से बाहर निकलकर आ गया।
अखिलेश भी शिवी का हाथ पकड़े एक अलग ही चमक लिए गाड़ी से उतर गया और वही शिवी का चेहरा तो शर्म से पूरा लाल था। श्वेता भी जब कार से उतरने लगी तो रुद्रांश ने एकदम से उसे रोक लिया। रुक जाओ, 1 मिनट वाइफी, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि हम कार में गुटरगू करके आ रहे हैं। रुद्रांश ने श्वेता की कमर से उसे अपने करीब खींचते हुए कहा। रुद्र की बात सुनकर श्वेता थोड़ा शर्मा गई। रुद्र ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और श्वेता के होठों के आसपास बिखरी हुई लिपस्टिक साफ कर दी। इसके बाद उसने श्वेता के पर्स से उसकी लिपस्टिक निकालकर खुद उसके होठों पे लगा दी। परफेक्ट, अब चलो, रुद्रांश ने प्यार से श्वेता के गाल पर किस करते हुए कहा। इसके बाद वो दोनों भी कार से उतरकर बाकी लोगों के पीछे पीछे मेंशन की तरफ आ गए। दादी माँ पूजा की थाल लिए मेंशन की चौखट से अंदर खड़ी थी और बाकी सभी लोग बाहर। शुभांगी बेटा, ओढ़नी लेकर यहाँ आओ, दादी ने पास में खड़ी एक लड़की को आवाज़ लगाते हुए कहा। वो लड़की जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास थी। रंग गोरा, लंबे घने बाल जिसकी उसने नारियल का तेल डालकर चोटी बनाई हुई थी, आँखों में गहरा काजल और माथे पर छोटी सी बिंदी। चूड़ीदार सूट पहनने के बाद दादी माँ के पास आकर खड़ी हो गई। ओए होए, ये नई आइटम कौन है? सार्थक ने शुभांगी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए कहा। शांति दादी है ना, उनकी पोती है, गांव से आई है क्योंकि दादी की तबीयत अब थोड़ी खराब चल रही है, सार्थक के साथ खड़ी एक बाउंसर लड़की ने बोला। अखिलेश, रुद्रांश, तुम दोनों भी अपनी बेबियों के साथ आगे आओ। आज राजावत मेंशन की तीनों बहुएं रानियों का स्वागत होगा, दादी माँ ने एक मुस्कुराहट लिए कहा। राजावत मेंशन का मैन डोर काफ़ी बड़ा था कि तीनों जोड़ियां एक साथ आराम से खड़ी हो गई थी। दादी माँ ने पूजा की थाल थोड़ी देर के लिए रुद्रांशी को पकड़ा दी और शुभांगी के हाथ में पकड़ी थाल से दुल्हन वाली चुनरी लेकर श्वेता और शिवी को भी पहना दी। इसके बाद लक्ष्मी, श्वेता और गौरी के सामने चावल के भरे हुए कलश रख दिए और उसके आगे आलते से भरी थाल। दाहिने पैर से चावल के कलश को अंदर ढकेलते हुए आलते के थाल में पैर रखो बेटा, दादी ने कहा। सभी लड़कियों ने एक मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दिया और फिर अपनी दाहिने पैर से चावल के भरे हुए कलश को धकेल कर अंदर आलते की थाल में पैर रखकर खड़ी हो गई। अखिलेश ने शिवी का, रुद्रांश ने श्वेता का और सिद्धार्थ ने गौरी का हाथ थाम लिया। इसके बाद सभी लड़कियों ने अपने पैर धीरे धीरे आलते की थाल से बाहर निकालते हुए राजावत मेंशन के फर्श पर अपने पाँव की छाप छोड़ी। दादी माँ की आंखों में तो आज आंसू ही आ गए थे। दादाजी ने उनके कंधे पे हाथ रख लिया। मेरी फुलझड़ी, तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। आज हमारे तीनों बेटों और बहू का स्वागत किया हमने। ये वीरान जगह फिर से एक बार घर हो गया। दादाजी ने दादी माँ के कंधे को सहलाते हुए कहा। हाँ जी, और मेरे आंसू इसी खुशी के ही है। समझ नहीं आ रहा भगवान को किस तरह से शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में ये दिन देखने का मौका भी दिया, वरना मुझे तो लगा था कि इस आंगन में बिना इस तीनों की शक्ल देखे ही इनके इंतज़ार में एक दिन दम निकल जाएगा। दादी माँ ने इमोशनल होते हुए कहा। ऐसे कैसे दम निकल जाएगा? अभी तो आपको अपने पोता पोती के साथ खेलना भी है। हमारे बच्चों की पलटन के पीछे भागते हुए अगर आपका दम निकल जाए तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। रुद्रांश ने दादी माँ के पास आकर उनके चेहरे के आंसू पोंछते हुए प्यार से कहा। रुद्रांश की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगे।
वैसे वह दोनों खोते गधे कहाँ पर हैं? दादी माँ ने रोहित और मल्हार के बारे में पूछा। दोनों को बहुत जरूरी काम आ गया था दादी, शाम तक आ जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए, रुद्रांश ने कहा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इस वक्त रागिनी भागते हुए आईसीयू की तरफ आ गई। डॉक्टर आईसीयू के बाहर ही आ रही थी, इसलिए वो सीधा भागते हुए डॉक्टर के पास ही चली गई। डॉक्टर, क्या हुआ राघव को? रागिनी ने रोते हुए डॉक्टर से पूछा। रागिनी, उनकी हेल्थ बहुत खराब है, हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक ऑपरेशन कर दिया है, दूसरा ऑपरेशन 6 घंटे बाद होगा और वो डॉक्टर मित्तल करेंगे। डॉक्टर ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा। डॉक्टर प्लीज कुछ भी करिए पर मेरे भाई को बचा लीजिए, इसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, वही मेरे जीने की वजह है, उसी के लिए तो मैं मेहनत कर रही हूँ, आप कुछ भी करके उसे बचा लीजिए डॉक्टर। रागिनी ने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैंने कहा ना रागिनी, यकीन करो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुम तो जानती हो 12 साल से राघव यही है, हम भी उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। डॉक्टर मित्तल को इसीलिए तो बुलाया है मैंने, तुम भी जानती हो कितने बड़े सर्जन हैं वो। मुझे पूरा भरोसा है कि वो राघव को बचा लेंगे। साथ ही मुझे तुमसे पैसों के बारे में भी बात करनी थी। 5 लाख मैं डाल रही हूँ क्योंकि इस वक्त उतने ही मेरे पास है, लेकिन बाकी के 20 लाख का तुम्हें ही इंतजाम करना होगा। डॉक्टर मित्तल इंटरनेशनल डॉक्टर है, इसलिए उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा। वही 20 लाख का जिक्र सुनकर तो रागिनी एकदम से दंग रह गई थी। 20 लाख तो कभी उसने पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। तुम कर लोगी ना? डॉक्टर ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ डॉक्टर, रागिनी ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहा। इसके बाद डॉक्टर वहां से चली गई और रागिनी एकदम से जमीन पर ही बैठ गई। उसके आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस वक्त उसके पास कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। वो किसी मूर्ति की तरह बैठी हुई आंसू बहा रही थी। अचानक से उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें सबसे पहले उस इंसान के जूते पर पड़ी और फिर धीरे धीरे उसने अपनी पलकों को उठाकर ऊपर देखा। इस वक्त मल्हार उसके सामने खड़ा था। मल्हार को देखते ही रागिनी का दिमाग तो और ज़्यादा घूम गया। रागिनी गुस्से से मल्हार के सामने खड़ी हो गई। रागिनी ने मल्हार को उसके कॉलर से पकड़ लिया। मल्हार हैरानी से रागिनी की तरफ देख रहा था पर उसे कुछ कह नहीं रहा था। वो जानता था कि इस वक्त रागिनी की हालत बहुत खराब थी। खुशी मिल रही होगी ना तुम्हें मेरी ऐसी हालत देखकर? यही देखने तो तुम्हें यहाँ पर आए थे ना? ऐसी ही जिंदगी जी रही हूँ मैं। डाल लो अपने कलेजे को ठंडक। अब आए हो तो कर लो अपने दिल की पूरी मुराद। उड़ा लो जितने मजाक उड़ाना है तुम्हें। मेरा जी भर के हंस लो मुझ पर, मेरे हालातों पर, और जाओ यहाँ से। रागिनी ने गुस्से से मल्हार की तरफ देखते हुए बोला और फिर उसे जोर से धक्का देते हुए खुद से दूर कर दिया। मल्हार रागिनी से 2 कदम पीछे हट गया। वो इस वक्त कुछ नहीं कह पा रहा था। बुरे तो मल्हार को भी बहुत लग रहा था, लेकिन वो जता नहीं पा रहा था क्योंकि कोई फायदा नहीं था। रागिनी आज अपनी नफरत से उसे झूठी ही समझती। वो ये भी जानता था कि आज रागिनी उससे इतनी नफरत सिर्फ उसी की वजह से करती थी। रागिनी मल्हार से मुंह फेर कर खड़ी हो गई और आईसीयू की तरफ देखने लगी जहां उसका भाई था। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो अंदर जाके एक बार राघव को देख सके। तभी एक नर्स रागिनी के सामने आकर खड़ी हो गई। मैम, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए, आपकी पेमेंट कंप्लीट हो गई है। नर्स ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा। क्या? लेकिन किसने की पेमेंट? रागिनी ने हैरानी से नर्स की तरफ देखते हुए पूछा।
उन्होंने ही जिन्हें आप थोड़ी देर पहले मूंगफली के पौधे की तरह झाड़ रही थी। नर्स ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा। नर्स की बात सुनकर रागिनी को थोड़ा अजीब महसूस हुआ और वही मल्हार को भी खांसी आ गई। वैसे भैया, आपको होने वाली पत्नी बहुत गुस्सैल है। टाइम पर काम कर दिया करो ना, क्यों डांट खाते हो भाभी से? नर्स ने हंसते हुए मल्हार की तरफ देखकर कहा। नर्स की बात सुनकर रागिनी को तो आंखें बड़ी हो गई थी। वो जल्दी से ना में गर्दन हिलाते हुए कुछ बोलने वाली थी कि जल्दी से मल्हार ने आगे जाकर रागिनी के कंधे पे हाथ रखते हुए नर्स से कहा, जी सिस्टर, आगे से ध्यान रखूंगा कि आपकी भाभी की सारी डिमांड टाइम पर पूरा हो जाए। रागिनी तो मल्हार को गुस्से से घूरने लगी और वही मल्हार उसे देखता हुआ मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ कुणाल ने अपनी टूटी फूटी हालत में ही अस्पतालों में तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया। उसके कानों तक खबर पहुंच चुकी थी कि गौरी और सिद्धार्थ की शादी हो चुकी थी। तुम कैसे कर सकती हो, और दूसरों से शादी भी? तुम बस मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुणाल ने पागल होते हुए कहा। भाई शांत हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट कीजिए और बाकी का मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ वो लड़की आपको आपके कदमों में होगी। तो गाइस, इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूंगी। और 2 दिन स्टोरी न डालने के लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ, और शायद मेरी मजबूरी आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइस, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही गाइस, जो मैं एक न्यू स्टोरी डाली हूँ, प्लीज़ आप लोग उसमें भी अपना प्यार दिखाइए। गाइस, मैं छोटी छोटी वो स्टोरियाँ डालने को भी सोच रही हूँ, तो प्लीज़ गाइस, आप सभी लोग हमारे उस स्टोरी में भी प्यार दिखाइएगा। थैंक यू दोस्तों।